एक टाइम था जब किसी को नहीं लगा था कि एनिमे को कभी भी हिंदी में डब किया जाएगा। ये सारे के सारे एनिमे फैंस का एक बहुत ही बड़ा सपना था जो कि वो पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और फिर आया ड्रैगन बॉल सुपर का डब और फिर चीजें बहुत बदल गई और अब तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे एनिमे का डब आ चुका है और अब आगे जाकर जो भी एनिमे आने वाले हैं उन सब का डब आएगा। ये डब बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ खास नहीं, लेकिन हिंदी डब अब बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं और अब बहुत ही सारे एनिमे हैं जो कि हिंदी डब में आ रहे हैं, फिर चाहे वो कोई छोटा एनिमे हो या फिर कोई बहुत ही बड़ा एनिमे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आना शुरू हो गया एनिमे डब्स और ऐसा क्या हुआ क्या हिंदी डब्स आना शुरू हो गए, तो आज तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना और अगर तुमने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना। ये रहा मेरा इंस्टा, तो जल्दी जाओ फॉलो करो और शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो ऐसा नहीं कि हिंदी डब पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन सबसे पहला डब जो हमने देखा था वो होता है ड्रैगन बॉल जी का डब। और ये है उससे भी कहीं ऊपर, जहां पर ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जी को डब किया गया था, साथ ही साथ उसकी ओपनिंग को भी, और तुमने ये सुनी तो होगी ही। ड्रैगन बॉल जी, देखो देखो कितनी पावर है हमने अभी, दुश्मनों को हम मजा चखाएंगे। ये डब बहुत ही अच्छा था और सबको याद है इस डब के बारे में। ये डब सबका फेवरेट था और ड्रैगन बॉल जी सबका फेवरेट था। सबको ड्रैगन बॉल बहुत पसंद था और सब उसको देखना चाहते थे। और फिर आया ड्रैगन बॉल सुपर वापस, लेकिन जब वो आया था तो उसका डब हमें देखने को नहीं मिला। तो फिर ड्रैगन बॉल के फैंस लग गए हिंदी डब लाने के लिए और फिर उन लोगों ने बहुत ही मेहनत करी। उन लोगों ने बहुत ही कोशिश करी कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी इंडिया के थिएटर्स में आए और डब वगैरह हो, और उनकी सारी की सारी मेहनत काम आ गई जब आया ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी का डब। और ये उनकी सारी की सारी मेहनत का फल था और ये एनिमे के लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमें ड्रैगन बॉल सुपर फाइनली हिंदी डब में देखने को मिला था और वही सारे वॉइस एक्टर्स जो कि हमें ड्रैगन बॉल जी में देखने को मिले थे। मतलब गो की वॉइस सेम है, मैं ही हराऊंगा कायोकेन टाइम्स और बाकी सारे बहुत सारे कैरेक्टर्स की भी वॉइस बिल्कुल सेम ही है। और अब तक तो तुमने ये डब देख लिया होगा और लगता है कि ये बहुत ही बड़ा सक्सेस था, इसलिए उन लोगों ने ड्रैगन बॉल काय को भी डब कर लिया जो कि ड्रैगन बॉल जी है, लेकिन उसका शॉर्ट वर्जन और उसका अच्छा वर्जन जहाँ पर फिलर बिल्कुल नहीं है, और उन लोगों ने उसको भी हिंदी में डब कर दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ साथ हमें देखने को मिले दूसरे एनिमे हिंदी डब्स में, और क्रंचीरोल बहुत से एनिमे लेकर आया हिंदी डब के अंदर, जैसे जुजुत्सु काइसन, माय हीरो एकेडेमिया, सोलो लेवलिंग, चेनसॉ मैन, मैशल और बहुत ही सारे एनिमे। और अब बहुत सारे एनिमेस हैं जो कि हिंदी में डब होते जा रहे हैं और सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे हैं। ड्रैगन बॉल तो बहुत बड़ा सक्सेस था, लेकिन उसके बाद सेकंड पर है नारुतो। सोनी ये वालों ने भी नारुतो को हिंदी में डब कर लिया है। उन लोगों ने पूरे नारुतो हिंदी में डब कर लिया है और नारुतो शिपुडेन अब भी चल रहा है और वो पहुंचने वाले हैं सास्के वर्सेस इटाची और नारुतो वर्सेस पेन वाली फाइट के अंदर। और लगता है कि सारी की सारी कंपनीज के बीच में एक कंपटीशन चालू हो चुका है क्योंकि सब लोग हिंदी डब में लग गए हैं और जो भी अच्छा हिंदी डब नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा और कोई भी उसको नहीं देखेगा। वहीं जो भी अच्छा एनिमे डब करेगा उनको सब देखेंगे। और अब तो बहुत ही सारे एनिमेस हैं जो कि हिंदी में डब हो चुके हैं। पहले तो ड्रैगन बॉल काय और ड्रैगन बॉल सुपर है जो कि हमें हिंदी में देखने को मिल गया है, और फिर नारुतो और नारुतो शिपुडेन, और नारुतो शिपुडेन अब भी चल रहा है लेकिन वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है जुजुत्सु काइसन जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसके 2 सीजन हैं, सीजन 1 और सीजन 2, जो कि दोनों हिंदी डब में हैं, लेकिन जुजुत्सु काइसन 0 मूवी हिंदी डब में नहीं है। माय हीरो एकेडेमिया जिसके आई थिंक 6 सीजन हिंदी में डब हो चुके हैं। फिर आता है डीमन स्लेयर, और फिर है सोलो लेवलिंग जिसका पूरा सीजन हिंदी में अवेलेबल है, और फिर आते हैं चेनसॉ मैन, मैशल, स्पाइक्स फैमिली, और साथ ही साथ आने लग गए हैं डॉक्टर स्टोन, ब्लू लॉक, हाईक्यू जो कि मेरे फेवरेट एनिमे हैं। मतलब डॉक्टर स्टोन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर स्टोन का हिंदी डब आएगा। वहीं ब्लू लॉक, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो एनिमे जो कि फुटबॉल के बारे में है उसको हिंदी में डब किया जाएगा। और साथ ही साथ हाईक्यू, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो लगता है कि चीजें अब बहुत बदल रही हैं और बहुत अच्छा हो रहा है ये, क्योंकि अगर एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल होगा तो बहुत ही सारे लोग एनिमे देखेंगे और उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं किस्म के बारे में, प्रोफेशनल एनिमे वॉचर्स। और ये क्या हैं? ये वो एनिमे वॉचर्स हैं जिनको लगता है कि डब दुनिया की सबसे बेकार चीज है और सबटाइटल्स में एनिमे देखना सबसे गॉडली चीज है एक एनिमे फैन के लिए। और ये हर जगह जाकर बोल रहे हैं कि हिंदी डब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मजा तो जापानीज डब में है। तो इन लोगों के लिए मैं एक बात बोल दूं कि अगर तुम्हें सबटाइटल्स में देखना है या इंग्लिश डब में देखना है या हिंदी में देखना है, ये तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सबटाइटल्स में देखने में मजा नहीं आता और उनको बहुत मुश्किल होती है, और हिंदी डब में देखने में बहुत मजा भी आता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और तुम लोग अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ।
अब मैं सारे के सारे हिंदी डब को देख रहा नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी सीरीज मैंने पहले ही देख चुकी हैं। लेकिन लगता है कि लोगों को कुछ डब पसंद नहीं आ रहे हैं, क्रंची रोल के और कहीं और के भी। तो मुझे इसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन शायद हमें उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो और इम्प्रूव कर सकें। बाकी अब तो कंपटीशन चल चुका है और जो भी अच्छा एनिमे हिंदी में डब करेगा वही आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ एक नया एनिमे आया है जिसका नाम है वीट्यूबर लेजेंड, और ये भी हिंदी में आ चुका है और ये बहुत ही फनी एनिमे है। इसका पहला एपिसोड देख के मुझे हंसी आ गई थी। ये लिटरली एक एनिमे है जो कि है यूट्यूबर्स के बारे में। तो न्यू एनिमे के भी हिंदी डब आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक एनिमे के बारे में बात करनी है और वो है ट्वाइलाइट आउट ऑफ फोकस, और इस एनिमे का भी हिंदी डब आ चुका है। और ये एनिमे थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा अजीब है, तुम खुद ही देख लो। उनके सीक्रेट्स जाहिर नहीं करूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि वो गे है और उसका एक बॉयफ्रेंड है। यस, ये बॉयज लव है। और उन लोगों ने इतनी जल्दी उसका भी हिंदी डब लिया है। अब मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्रंची रोल ने लिटरली इस एनिमे की वजह से अपने पूरे कमेंट सेक्शन को ही हटा दिया था। ये कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, लेकिन क्रंची रोल ने ये एनिमे रिलीज किया और तभी क्रंची रोल पर बहुत ज्यादा हिट आने लग गया और इस एनिमे को बहुत ही बुरी चीजें बोली गई कि ये चीजों को प्रमोट कर रहा है वगैरह। तो क्रंची रोल ने क्या किया, क्रंची रोल ये कर सकता था कि वो लोगों को हायर करके उन सभी कमेंट्स को हटवा दे, लेकिन उसने क्या किया, पूरे कमेंट सेक्शन को ही हटा दिया। अब क्रंची रोल पे कोई भी कमेंट सेक्शन नहीं है और आधा मजा तो उन लोगों ने गायब भी कर दिया। मेरा मतलब कमेंट सेक्शन पढ़ने में मजा आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और उन लोगों ने पूरा कमेंट सेक्शन ही हटा दिया। मैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड देखता था और देखता था 10 साल पुराने कमेंट्स हैं और वो बात कर रहे हैं कि कैसे फाइट अच्छी है, और वो पढ़ने में बहुत मजा आता था, लेकिन लोगों ने वो सब हटा दिया और अब क्रंची रोल के ऊपर कोई भी कमेंट्स नहीं है। तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक टाइम पर कोई भी एनिमे हिंदी डब में भी नहीं था और आज हम लोगों को ऐसे एनिमे देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही अच्छा है। और मैं एक और चीज के बारे में बात कर लूं और वो है उर्दू डब के बारे में। तो किड जोन ने पाकिस्तान की तरफ से वन पंच मैन और हंटर एक्स हंटर को डब कर दिया है उर्दू के अंदर। मैं अपनी हीलिंग के पावर से एक टूटा हुआ बाजू जोड़ सकता हूँ। और ये तो बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि हंटर मेरा फेवरेट एनिमे है और उसका उर्दू डब मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैंने उसको चेक किया और वो बहुत ही अच्छा है। बताओ तुमने ये सब कैसे किया और कैसे तुम्हें सब कुछ महसूस नहीं हो रहा? जवाब दो मुझे। लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है और उन लोगों ने लगता है कि सिर्फ आधी एपिसोड ही डब किए हैं अब तक, लेकिन वो आगे जाकर शायद पूरा कंप्लीट कर ही लें। वाकई हमने कर दिखाया क्लेवा। हाँ, मुझे ऐसे मत देखो वरना मुझे तुम पर रहम आ जाएगा। और आगे जाकर हमें और भी हिंदी डब एनिमे देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से है टोक्यो रेवेंजर्स, ड्रैगन बॉल डायमा, सही सुना, ड्रैगन बॉल डायमा भी हिंदी डब में आएगा, सोलो लेवलिंग सीजन 2 जो कि अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा उसका हिंदी डब हमें देखने को मिल जाएगा, कागुया-sama लव इज वॉर, मॉब साइको और अटैक ऑन टाइटन। और 2-3 दिन पहले ही न्यूज आई है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया फाइनली डब कर रहा है ड्रैगन बॉल को, ड्रैगन बॉल जी नहीं, ड्रैगन बॉल ओरिजिनल वाले को, जिसको लिटरली मैंने भी नहीं देखा, मतलब आधा देखा है, मतलब कंप्लीट नहीं किया, लेकिन कार्टून नेटवर्क उसको वापस ले आने वाला है और वो भी साथ ही साथ हिंदी डब के अंदर। और बहुत सारे लोगों ने ओरिजिनल ड्रैगन बॉल को नहीं देखा है और अब वो लोग देख सकते हैं हिंदी डब के अंदर भी, और ये तो बहुत ही अच्छा है। और लगता है कि जब नारुतो शिपुडेन खत्म होगा और उसका डब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा बोरुटो का डब, जो कि बहुत ही औसम होने वाला है और मैं इंतजार नहीं कर सकता। शायद तब तक बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स भी आ जाए और हमें उसका भी हिंदी डब देखने को मिले, तो इसके लिए तो एक्साइटेड होना बनता ही है। लेकिन अभी के लिए इन डब्स में बहुत ही प्रॉब्लम है, जैसे कभी आवाज सही नहीं होती है या फिर कभी वर्ड्स को बिल्कुल गलत तरीके से बोलते हैं, जैसे गोजो उटा हिमे को उटा हायम बोलता है। मैं तुम्हें बचाने आ गया यूटा हाइम। ये किसने सोचा था। और साथ ही साथ हमें देखने को मिल चुका है ब्लैक क्लोवर का डब, जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन लगता है कि वो भी बहुत अच्छा है। और ब्लैक क्लोवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब तक मैंने उसका हिंदी डब देखा नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पहले ही देख लिया है पूरा का पूरा सब्ज में, और लगता है कि एनिमे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मैं तो इंतजार भी नहीं कर सकता और भी एनिमे हिंदी डब देखने में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डब बहुत ही बेकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो और इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत ही है। और अगर कोई भी क्रंची रोल, कार्टून नेटवर्क, सोनी जहां से भी देख रहा है, प्लीज बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, डब बोची द रॉक मेरा फेवरेट एनिमे। बाकी तुम लोग पूरा सपोर्ट करो हिंदी डब को, कार्टून नेटवर्क देखो, क्रंची रोल में देखो, जहां पर भी देखना है देखो, इनको पूरा सपोर्ट करो और इनको दिखाओ कि हिंदी डब चल सकते हैं ताकि ये और भी लेकर आए। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।